अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 हमारा बायोलॉजी का 9th क्लास का। और चैप्टर नंबर 4 का नाम है माइक्रोस्कोपी। क्या नाम है चैप्टर का? नाम माइक्रोस्कोपी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 4 होगा, इस चैप्टर 4 को मैं फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। कितने स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ? 3 स्टेप्स में। तो पहला जो हिस्सा होगा उसको मैं नाम देता हूँ माइक्रोस्कोपी, ठीक है। सेकंड पार्ट को मैं नाम दूंगा सेल। थर्ड पार्ट को मैं नाम दूंगा ट्रांसपोर्टिंग सेल। और फोर्थ पार्ट को मैं नाम दूंगा टिश्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन चारों हिस्सों को अलग अलग करके पढ़ेंगे और मैं आपको ये हर हिस्सा अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो पहले हमारा कौन सा हिस्सा है? माइक्रोस्कोपी। तो अभी हम माइक्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे 2 से 3 लेक्चर में माइक्रोस्कोपी का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह पढ़ना जैसे आप एक अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपी का। बेसिकली जो 4th चैप्टर है ना, काफ़ी रैंडम लिखा हुआ है, तो इनको बेसिकली इस तरह 4 टॉपिक्स में डिवाइड करना चाहिए। तो हम अभी माइक्रोस्कोपी का पार्ट पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपी क्या होती है, तो ये आप इसको एक अलग चैप्टर समझ करना पढ़िएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी क्या होती है? माइक्रोस्कोपी की अगर मैं डेफिनेशन करूं, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू सी स्मॉल और माइन्यूट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना और माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से छोटी चीजों को देखना, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। कौन सी छोटी चीजें? वो छोटी चीजें विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना। मतलब वो चीजें जो हमें अपनी आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए ऐसी चीजें जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक डिवाइस होता है। तो ये माइक्रोस्कोप बना कैसा होता है? जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपके सामने बनाया हुआ है, इसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। आपको पता है दुनिया में डिफरेंट टाइप के जानदार पाए जाते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में कि दुनिया में डिफरेंट टाइप के जानदार होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोलोनियन। अब ये जो यूनिसेलुलर जो कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं, ये एक सेल से मिलकर बनने वाले जानदार, क्योंकि एक सेल बहुत छोटा आता है तो उस एक सेल से मिलकर बनने वाले जानदारों को आप नहीं देख सकते। तो उस तरह के जानदारों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह की होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होती है, एक ट्यूब होती है ये। इस ट्यूब के एक सिरे पर, ऊपर वाले सिरे पर एक लेंस लगा होता है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर शो करवाता हूँ। ये एक लेंस लगा हुआ है और नीचे वाले सिरे पर यहाँ पर 4 या 3 लेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट लेंस होते हैं और ये एक स्टेज टाइप यहाँ पर बना होता है। अब ये एक स्टेज होती है, इस स्टेज पर आप रखते हो उस चीज़ को जिसको आपने देखना होता है। अब जिस भी चीज़ को आपने देखना होता है उसको सबसे पहले आप शीशे की एक स्लाइड पर रखते हो। शीशे का एक स्लाइड होता है, उस स्लाइड को लेते हो, स्लाइड के ऊपर आप उस चीज़ को रखते हो जिसको आपने देखना होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं गंदे पानी में देखना चाहता हूँ क्या क्या पाया जाता है, तो मैं गंदे पानी के कुछ कतरे इस स्लाइड पर रख दूंगा। अब उनको मैं इस स्लाइड को फिर यहाँ पर रख दूंगा और फिर मैं यहाँ से देखूंगा। यहाँ से देखूंगा, कहाँ से देखना है मैंने? यहाँ से देखूंगा मैं। ह्यूमन आई यहाँ से देखेगी, आँख हम यहाँ से देखेंगे इस लेंस से। तो अब हमें जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो इस पानी में हमें नज़र नहीं आ रही हैं, माइक्रोस्कोप के जरिए से हमें पानी में वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हमें नज़र आएगा इस पानी के अंदर कुछ चीज़ें तैर रही हैं, कुछ चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोप में नीचे एक शीशा लगा होता है जो कि रोशनी को इसके ऊपर क्या करता है? फोकस करवाता है, जिसकी मदद से आप देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है माइक्रोस्कोप। उम्मीद है आपको माइक्रोस्कोप का समझ आ गया। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो आपने एक और चीज़ भी पढ़ी होगी पहले, या सुनी होगी या देखी होगी, जिससे आप छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हो, तो वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास को आपने अक्सर अपने बचपन में या मतलब कहीं ना कहीं तो लाजमी देखा होगा। इससे क्या होता है? चीज़ों को बड़ा करके आपको दिखाया जाता है। अब माइक्रोस्कोप के फंक्शन क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है जिसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। खैर, हम माइक्रोस्कोप के फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का पहला फंक्शन है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन की अगर मैं डेफिनेशन यूज करूं, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द अपेरेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के साइज को बढ़ा देना, उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। अपेरेंट इंक्रीज का क्या मतलब है? कि उसका असल साइज उतना नहीं होता, उसके साइज को बढ़ा देना, एक नया साइज दे देना, उसको हम बोलते हैं अपेरेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के साइज को अपेरेंटली इंक्रीज कर देना, इसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि आप मोबाइल पर किसी भी चीज़ को जूम करते हो तो वो उसका साइज, जैसे कि ये जो बोर्ड आपके सामने मैंने दिखाया हुआ है, इसका साइज अब इतना है, लेकिन अब मैं अगर इसको जूम करूँ तो ये अब इसका
असल साइज नहीं है जो आपके सामने अब आ रही है चीजें, ये अब इन चीजों का असल साइज नहीं है, ये इनका अपेरेंट साइज होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नीफाई करना। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, सेकंड जो फंक्शन होता है मैग्निफिकेशन, जो माइक्रोस्कोप का, उसको रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर बोला जाता है। व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन ये होता है कि कोई भी चीज कितनी क्लियर है, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी का हमें उस वक्त पता चलता है कि जब कोई भी चीज़ यहाँ पर बनी हुई है, आपको ये उस वक्त क्लियर नजर आएगी जब ये बिल्कुल एक क्लियर होगी, बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस होगी। अगर हमें यहाँ डॉट डॉट नजर आना शुरू हो जाएंगे, हर डॉट के दरमियान फासला नजर आना शुरू हो जाएगा, तो ये क्लियर पिक्चर नहीं होगी। तो रेजोल्यूशन बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज़ की, किसी भी पिक्चर की क्लैरिटी को बोला जाता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं दो डॉट्स की बात करता हूँ, ये दो डॉट्स हैं। क्या आपको इन दोनों के दरमियान फासला नजर आ रहा है? जी हाँ, आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो अब मैं दो और डॉट्स लगाता हूँ, ये मैंने दो और डॉट्स लगाए, क्या इनके दरमियान फासला नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। अगले वाले दो डॉट्स को देखो तो इनके दरमियान भी आपको हल्का सा फासला नजर आ रहा है। जो मैं ये वाले डॉट्स की मैं बात करूँ, इनके दरमियान आपको फासला नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर मैं इनको जूम करके देखूँ तो आप अब इनको देखो, अब आपको इनके दरमियान फासला नजर आएगा, ठीक है। अब इससे नीचे वाले डॉट्स की मैं बात करूँ, अब आपको फासला नजर आना बंद हो गया। मेरी ये जो मोबाइल जिससे मैंने पिक्चर उतारी है वो इतनी क्लियर नहीं है कि वो आपको दिखा सके, उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों डॉट्स अब एक नजर आना शुरू हो गए, लेकिन अगर मैं ये पिक्चर उतारे बगैर आपको बोर्ड से दिखाता तो वहाँ पर आपको इनके दरमियान फासला नजर आना था। दिस इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन अब क्या होती है? रेजोल्यूशन ये वो कैपेसिटी होती है किसी भी डिवाइस की जिससे वो आपको दिखाता है कि कोई भी दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं या एक है। जैसे कि ये दो पॉइंट्स आपको बिल्कुल एक लग रहा है, लेकिन ये असल में दो पॉइंट्स हैं जो मैंने दो अलग अलग लगाए थे। इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स आर सीन एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। ये वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां पर हमें दो ऑब्जेक्ट्स सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे नजर आते हैं। ह्यूमन आई के लिए जो रेजोल्यूशन है वो है 0.1 मिलीमीटर। हाँ, इंसानी आंख 0.1 मिलीमीटर के फासले पर चीज़ों को दिखा देती है कि चीज़ें अलग हैं 0.1 मिलीमीटर पे। लेकिन अगर 0.5 मिलीमीटर पे कोई चीज़ पड़ी होगी तो ह्यूमन आई उसको नहीं दिखा सके, क्योंकि 0.5 0.1 से छोटा होता है। तो गाइस, आज हमने पढ़ा माइक्रोस्कोप क्या होता है और माइक्रोस्कोप के क्या फंक्शन होता है, माइक्रोस्कोपी क्या होती है। अब लास्ट में हमारा बचता है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री। माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो हॉलैंड में रहने वाला एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ज़कैरियस जॉनसन। इसने 1595 में पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। ये पहला माइक्रोस्कोप एक होलो ट्यूब थी, खाली ट्यूब थी। इस ट्यूब के दोनों साइडों पर लेंस लगे हुए थे ये। तो इससे जब ये अब चीज़ों को देखता था वो चीज़ें बड़ी नजर आती, तो इस तरह का इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। तो ये था हमारे पास माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या, माइक्रोस्कोपी क्या होती है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप के फंक्शन क्या होते हैं। कल हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टाइप्स के बारे में कि माइक्रोस्कोप की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उसके बाद हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे। तो यहाँ मैं इस वीडियो को